नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस शो पर। आज हम आपसे बात करेंगे भगवान विष्णु के दशावतार में से एक मत्स्य अवतार के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो मत्स्य अवतार है वो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार यानी कि मछली का रूप धारण किया था। तो उन्होंने मछली का रूप किस लिए धारण किया था, इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। यह कहानी सतयुग की है। इसमें सत्यव्रत नाम के एक राजा थे। वो हर रोज नदी में नहाने जाते थे, स्नान के लिए जाते थे। एक दिन राजा जब गए तो वह जब स्नान कर रहे थे तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई, जिसे उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद वह उसे दोबारा पानी में डालने लगे। तो उस मछली ने राजा से कहा कि मुझे दोबारा पानी में मत डालिए, मुझे और बड़ी मछलियों का आहार मैं बन जाऊंगी, इसलिए मुझे दोबारा पानी में मत डालिए। तो वो राजा उस मछली को उठा करके अपने कमंडल में डाल लेते हैं। कमंडल में डाल के अपने साथ ले आते हैं। वहां लाने के बाद राजा कुछ दिन के बाद देखते हैं वह मछली जो है वो कमंडल में समा नहीं रही होती है। फिर वो क्या करते हैं, उस मछली को ले जा करके एक तालाब में डाल देते हैं। वहां भी मछली की जो गति है वो काफी तेजी से बढ़ जाती है। उसके बाद राजा ले जा करके समुद्र में डाल देते हैं। उस मछली का आकार और भी विशाल हो जाता है। तब राजा को समझ में आता है कि ये कोई साधारण मछली नहीं बल्कि यह किसी भगवान या किसी देवता का रूप है। तब जा करके वो मछली जो है बताती है कि मैं भगवान विष्णु हूँ और मैं आपको एक संदेश देने आया हूँ कि यह संदेश देने आया हूँ कि बहुत महाजल प्रलय आने वाला है, जिसके बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। तो उस टाइम भगवान विष्णु जो है वो राजा को विशाल नौका बनाने को बोलते हैं। तो जो सत्यव्रत राजा होते हैं वो विशाल नौका बनाते हैं और भगवान विष्णु बोलते हैं कि जब महाप्रलय आने से पहले आप सप्त ऋषि और कुछ पशु पक्षी के जोड़े और वनस्पति और बहुत से अन्य सामान उनको लेकर के आप नौका में बैठ जाइएगा। जब जल प्रलय महाजल प्रलय शुरू होता है तो मछली की मदद से जो है वो नौका मछली अपने सींग में बांध करके उस नौके को एक स्थापित जगह पहुंचाती है, उस जल प्रलय से बचाती है और जा करके एक सही स्थान पर उस नौका को रोकती है। तो जो हमारे सप्तऋषि और जो पशु पक्षी वगैरह हैं वो उस महाजल प्रलय से बच जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि जो भगवान विष्णु का ये मत्स्य अवतार है उसने सृष्टि और धरती को एक विशेष स्थान पर स्थापित किया। तो जो भगवान विष्णु का जो दशावतार में से मत्स्य अवतार है उसका तात्पर्य यह है कि सृष्टि और धरती की स्थापना करना। तो दोस्तों, आज हमने आपसे बात करी भगवान विष्णु के दशावतार में से एक मत्स्य अवतार के बारे में। तो हम आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही भगवान विष्णु के आगे जो अवतार हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो ज़रूर देखिएगा। कैसा लगा आपको आज का हमारा शो? अगर आपको पसंद आया हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास इस तथ्य से जुड़े अगर टॉपिक हैं तो वो आप हमें ज़रूर शेयर कर सकते हैं। आप में से किसी का भी टॉपिक अगर हमें पसंद आता है तो आपके लिए हमारे पास कुछ उपहार हैं जिन्हें हम आपको भेंट करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।